Hi guys, my name is Keshav Malpani and welcome back to 12 Minutes to CLAT. And in this particular session, I'm going to be discussing about the recent heartbreak of all the NEET aspirants. 20 लाख से ज्यादा बच्चे एग्जाम देते हैं हर साल और इस साल काफी सारे एलिगेशंस थे दैट द एग्जाम वाज प्रोबब्ली लीक्ड. कुछ 67 बच्चे थे हु गॉट दैट परफेक्ट स्कोर 720 आउट ऑफ 720. अब प्रॉब्लम ये है कि इतने सारे लोगों की फर्स्ट रैंक आई है कि जो बेस्ट कॉलेज जिसको हम मानते हैं विच इज एम्स दिल्ली, वहां पर इतनी सीटें भी नहीं है. तो बहुत ही क्लियर सी बात है, एक ही सेंटर से करीब 6 बच्चों के 720 मार्क्स आए. सो इट्स क्वाइट प्रोबेबल अगेन दैट दिस पर्टिकुलर एग्जाम और द पेपर वाज लीक्ड एट सम पॉइंट्स या फिर कुछ ऐसी मैल प्रैक्टिसेस हुई हैं. काफी सारी बात में मुझे ये भी पता चला है दैट जनरली इस एग्जाम में 720 और 716 ही आ सकता है. दैट इज द टू मैक्सिमम स्कोर्स दैट यू कैन गेट, बट स्टूडेंट्स हैव गॉटन 718 719 एज वेल, एंड दैट्स बिकॉज एनटीए का ये मानना है कि हमने इस बार ग्रेस मार्किंग कर दी है कुछ स्टूडेंट्स की. Now that's again very weird to see, right? So a lot of students are really heartbroken कि यार मतलब इतने साल की मेहनत है ना, how does that work? A lot of people take certain drop years, a lot of people prepare really hard for 2, 3, 4 years for this. So इस एग्जाम को पूरे साल प्रिपेयर करने से, 2 साल प्रिपेयर करने से now we have again come to square one where we do not know. कोई बोल रहा है कि ये केस जा रहा है, कोई बोल रहा है रिव्यू कमेटी बनी है, रिव्यू कमेटी आगे क्या करेगी, वो लोग इस एग्जाम को वापस करवाएंगे नहीं करवाएंगे, ये बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है क्योंकि एग्जाम वापस होना बहुत ही डिफिकल्ट होता है हर बार, राइट? तो वो हो सकता है कि देयर विल बी सर्टेन इंस्टीट्यूट्स या कोई पर्टिकुलर सर मैम आपको बोले कि ये एग्जाम वापस होगा. बहुत ही कम चांसेस होते हैं अनलेस एंड अंटिल देयर इज अ क्लियर प्रूफ दैट देयर वाज सम काइंड ऑफ मैल प्रैक्टिस. और वो क्लियर प्रूफ लाना बहुत डिफिकल्ट होता है किसी भी पर्टिकुलर यू कुड से रिव्यू कमेटी के लिए आफ्टर द एग्जाम इज डन, द रिजल्ट्स आर पब्लिश्ड एंड सो ऑन. क्योंकि ये पहले पकड़ में नहीं आया था. जनरली जब पेपर लीक होते हैं ना तो वो उसी टाइम पकड़ में आ जाता है जब एग्जाम दे रहे होते हैं और उसके जस्ट बाद में कि पेपर लीक हो गए थे, या फिर कई बार तो एग्जाम से पहले ही पता चल जाता है. एग्जाम के बाद में पता चलने वाले बहुत ही रेयर केसेस होते हैं. तो एनीवे आज हम डिस्कस करेंगे कि जो भी नीट एस्पिरेंट्स थे इस साल के वो आगे किस तरह से बढ़े एंड व्हाट शुड दे डू इन ऑर्डर टू इंश्योर कि भाई एक करियर हमारा अच्छा हो, है ना. ऑल ऑफ अस वांटेड टू बिकम अ प्रोफेशनल, सो हाउ डू वी गो अहेड विद दैट? सो आई थिंक वी आर लेफ्ट विद टू ऑप्शंस नाउ. लाइक आई थिंक दीस आर सम न्यूज आर्टिकल्स दैट आई हैव गॉटन फॉर यू गाइस कि इन्हीं के थ्रू मैंने भी मतलब एक अच्छा रिसर्च करके पता किया है कि क्या क्या मेजर प्रॉब्लम्स आई थी इस साल. एंड दिस इज नॉट जस्ट द प्रॉब्लम विद द नीट एग्जाम और द एनटीए एग्जाम, दिस इज द प्रॉब्लम विद द एंटायर एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया. आप कितने सारे एग्जाम देखते हो हर साल जो लीक हो जाते हैं, कितने सारे मतलब यू कुड से प्रॉब्लम्स आते हैं विद रिस्पेक्ट टू द एग्जाम वेयर क्वेश्चंस आर रॉन्ग, क्वेश्चंस आर समवेयर एल्स, समथिंग एल्स, ऑप्शन सही नहीं दे रखे हैं. ऑल ऑफ दोस थिंग्स आर वेरी नेचुरल एंड वेरी ऑब्वियस दैट कीप हैपनिंग एवरी ईयर. ओके, इसीलिए नाउ वी हैव टू ऑप्शंस कि हम लोग अगले साल एग्जाम को रीअटेम्प्ट करेंगे. एंड फॉर दोज हु आर रियली सिक ऑफ दिस नाउ, या लगता है कि यार वापस नहीं कर रहे नीट, है ना, बहुत ज्यादा हो गया, दे विल प्रॉब्ली थिंक अबाउट एन ऑल्टरनेट करियर ऑप्शन. सो इस पर्टिकुलर सेशन में मैं आपको एक ऐसा ऑल्टरनेट करियर ऑप्शन बताऊंगा विच इज ऑल्सो अ प्रोफेशन. बीइंग अ डॉक्टर एक फायदा ये होता है कि ऑब्वियसली यू अर्न अ लॉट ऑफ मनी एंड एक प्रोफेशन है, तो अगर आप जरूरी नहीं है कि आपको उसके लिए जॉब ही करनी है, आप अपना खुद का प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो. यू कैन स्पेशलाइज इन समथिंग एंड do exceptionally well as a doctor anywhere in India or outside India as well. Now that is the case with becoming a lawyer as well. तो आपको लॉयर बनने के लिए you have to give this exam called Common Law Admission Test CLAT, जो इस साल CLAT 2025 होगा क्योंकि एडमिशन अगले साल होंगे बट एग्जाम इसी साल हो जाएगा ऑन 1 दिसंबर 2024. तो आपके पास इनफ टाइम है इस एग्जाम को प्रिपेयर करने में. 2 साल 4 साल नहीं लगते. यू कैन क्लियरली प्रिपेयर इन 5 to 6 months. अच्छे से अगर आप एक एफर्ट डालोगे तो ये प्रिपेयर हो जाता है. इसका फायदा ये है, मैं आपको इसके एडवांटेजेस बता देता हूं कि यहाँ पर चलो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, मैं कोर्स पर वापस आ जाऊंगा. यहाँ पर इट्स अ प्रोफेशनल कोर्स लाइक बीइंग अ डॉक्टर. यू कैन हैव योर ओन लॉ प्रैक्टिस, यू कैन वर्क इन अ लॉ फर्म. जनरली जो इंडिया में टॉप 7-8 जो लॉ एनएलयूज है विच इज कॉल्ड नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, दे प्रोवाइड यू अ पैकेज रफली ऑफ 16 to 20 lakhs. दिस इज द स्टार्टिंग पैकेज और ये बहुत ही एक्सपोनेंशियली बढ़ता है, राइट? सो माई फ्रेंड्स हु ग्रेजुएटेड इन 2020, right? So I am also from National Law University Jodhpur, which is one of the top law schools in the country. अब जो वो लोग थे उस टाइम पर at that time, they have reached a package of close to 40 lakhs within 4 years. So that is how it exponentially increases काफी ज्यादा. और आप देख सकते हो कि जो जनरल लाइफ है, जो जनरल उसमें काम करने का तरीका है, that is also very good. Obviously it's very hectic. वैसे कोई being a doctor is also not very less hectic. तो वो तो है, it's very hectic, but it's a good profession to have. You are very empowered as a lawyer. राइट? लॉयर्स को हम जनरली वो वकील की तरह से देखते हैं कि वो काला कोट पहन के कोर्ट में खड़ा हो जाएगा, बट आजकल जो इंडिया में नया सेटअप है विद अ लॉट ऑफ एमएनसीज कमिंग टू इंडिया और लॉट ऑफ बाहर की कंपनी सेटिंग अप देयर ऑफिसेज, सेटिंग अप देयर ब्रांचेस, सब्सिडरीज इन इंडिया, उस वजह से बहुत ज्यादा खुल गया है फील्ड. सो दिस एनएलयूज प्रोवाइड यू द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज यू रिक्वायर
to be able to get a top law firm job. And this is not just in India. मतलब there are certain law firms opportunities in outside India as well. In Singapore, in London, है ना, यहाँ पर होता है और उनके पैकेजेस मिनिमम 40-45 lakhs होते हैं टू स्टार्ट विद. मतलब उसको आप ऑब्वियसली कन्वर्ट इट इनटू पाउंड्स एंड द करेंसी ऑफ दैट रेस्पेक्टिव कंट्री. बट मैं अगर इंडियन रुपीज में आपको कन्वर्ट करके बोलूं तो करीब 40-45 लाख का स्टार्टिंग पैकेज होता है इन पर्टिकुलर फॉरेन लॉ फर्म्स में, विच इज अ वेरी गुड पैकेज एंड ऑब्वियसली यू एंजॉय अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ एज वेल. इंपॉर्टेंट एक बात यह है कि क्योंकि हम एक ऑल्टरनेट देख रहे हैं तो वी डू नॉट वांट टू वेस्ट अनदर ईयर कि हम अगले साल कुछ करें. हो सकता है कि आप अगले साल जनवरी से वापस नीट की तैयारी स्टार्ट कर सकते हो या दिसंबर में स्टार्ट कर सकते हो. बट अगर आप ये करना चाहते हो तो इट विल टेक barely 5 to 6 months of your time, a good hard work of 5 to 6 months of your time, and that is something that you can put in because it's an aptitude based exam. मैं आपको समझाता हूँ वो क्या होता है. एक मैंने बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखी है इन द ट्रेंड्स ओवर द लास्ट 4-5 years. तो अभी क्या हो गया है कि जैसे नीट का तो इस बार तो कुछ अलग ही सीन हो गया है ना. इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन राइट नाउ. बट व्हाट हैपेंस अ लॉट ऑफ टाइम पीपल हु राइट नीट आईआईटी, इतने सारे लोग लिखते हैं, एवरीबॉडी इज नॉट एबल टू क्लियर इट आल्सो. तो वो लोग क्या करते हैं, दे आल्सो लुक फॉर ऑप्शंस. So many people who were preparing for NEET or IIT earlier have written CLAT and done exceptionally well. कितने सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने IIT की तैयारी शुरू की थी पहले, उनको लगा कि यार ये तो हमसे नहीं हो पा रहा, या फिर एक एग्जाम देके लगा कि नहीं अच्छा रैंक नहीं आया, कुछ और करते हैं. उन्होंने CLAT दिया है, उनका सिंगल डिजिट डबल डिजिट रैंक भी आया है कई बार. Right? So this is one exam that you can genuinely consider because there is no doubt about the fact that people who are preparing for IIT and NEET are quite hardworking anyway. है ना, आपका जो जनरल शेड्यूल होता है, जनरल जो आपके आसपास के लोग होते हैं वो काफी मेहनत कर रहे होते हैं, तो आप बाय डिफॉल्ट हार्ड वर्किंग हो. लेकिन यहाँ पर अगर वो उतना ही हार्डवर्क अगर आप दे दोगे ना तो यहाँ पर रिजल्ट आने के चांसेस बड़े ज्यादा अच्छे रहते हैं, है ना. दिस क्लोज टू 100% प्लेसमेंट्स मिलेगा आपको टॉप 7-8 NLUs में. तो वो भी एक अच्छी चीज है कि मतलब यू आर क्वाइट सिक्योर्ड. इट्स अ 5-year लॉ डिग्री जिसमें आपका ग्रेजुएशन और जो लॉ वाला डिग्री है वो कंबाइन हो जाता है. Right, it's right after 12th standard. To anybody who is presently in 12th standard, or you could say has cleared 12th standard this year, last year कभी भी, वो लोग भी इस एग्जाम के लिए अपीयर हो सकते हैं. ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है. इसमें सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो उसमें बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं इंग्लिश. इसमें इंग्लिश का जो रीडिंग वाला जो स्टैंडर्ड है ना, जो मतलब कह सकते हो कि जो कॉम्प्रिहेंशन वगैरह आता है वो उसकी थोड़ी इंग्लिश का लेवल अच्छा आता है, तो उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ती है. सो इट हैज 120 क्वेश्चंस, 120 minutes, +1 for every right answer, -0.25 for every wrong answer. वो मतलब +4 -1 वाला हिसाब है, जस्ट दैट कि वो 1 और -0.25 कर दिया. राइट. जनरल नॉलेज इज अनदर सेक्शन जिसको हमको नया करना पड़ेगा. लीगल रीजनिंग इसमें एक नया सब्जेक्ट आता है बिकॉज इट्स अ लॉ एंट्रेंस एग्जाम. बड़ा इंटरेस्टिंग होता है और काफी आसान भी होता है करने में. राइट. उसके अलावा डेटा इंटरप्रिटेशन इज लाइक बेसिक मैथ जो अपने 8th स्टैंडर्ड तक पढ़ी है. मतलब इसमें आता है एवरेजेस, परसेंटेजेस, रेशियो, प्रोपोर्शन, है ना, इस तरीके की चीजें आती है जो हमारे लिए थोड़ी रेलेवेंट है और बहुत आसान भी है. एंड देन देयर इज क्रिटिकल रीजनिंग जो इंग्लिश से काफी मिलता जुलता होता है बट अलग भी होता है, जिसकी आपको एक अंडरस्टैंडिंग दी जाएगी. तो आप लोग क्या कर सकते हो, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाउ क्लैट वर्क्स, यू कैन डाउनलोड द पास्ट ईयर पेपर्स ऑफ द लास्ट 4-5 years. क्लैट 2020 में पैटर्न चेंज हुआ था, तब से लेकर 24 तक के 5 पेपर हो चुके हैं. आप लोग वो डाउनलोड कर लो. जस्ट सी हाउ दीज क्वेश्चंस आर देयर, किस तरह से आते हैं, ध्यान से अच्छे से देखो एंड मेक अप यू कुड से योर माइंड एज टू हाउ टू गो अबाउट इट. अगर आपको कोई भी डाउट होता है, यू वांट टू अंडरस्टैंड हाउ क्लैट वर्क्स, मैंने आपको कुछ नंबर्स दिए हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हो. दे विल प्रोबब्ली गाइड यू अबाउट हाउ टू गो अबाउट दिस पर्टिकुलर एग्जाम, और आप और क्या क्या चीजें इस एग्जाम के बारे में जान सकते हो, कौन से लॉ स्कूल्स हैं जो अच्छे हैं, कहाँ कहाँ आप जा सकते हो, एंड हाउ डज इट सूट योर कैपेबिलिटीज और योर एम्बिशंस एज वेल. So this is an alternative career option that I wanted to discuss with you guys. Definitely go ahead with this. We at 12 Minutes to CLAT right now are in the process of revolutionizing this field altogether, wherein we have the top quality educators who have themselves had the experience of clearing this exam, जो आपको properly guide करते हैं about everything you require for the exam. I myself am from NLU Jodhpur, and this particular initiative will sufficiently help you with everything that you require for your CLAT 2025 exam. Go for it. It's going to be an extremely affordable task. और उसके आगे आप कह सकते हो कि you get in some of the top law schools in the country, become some of the top lawyers in the country, and that's something to be really proud of. इस बारे में सोचो. अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में मेंशन करो. अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है, आप जो मैं नीचे दिए गए नंबर्स हैं उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो. They will sufficiently guide you for everything about the exam. All the best guys.